Good morning, students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn नूतन अभिनव हिंदी कक्षा 4 पाठ 15 सोनू को सीख मिली। चलो सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। केला यानी बनाना, छिलका यानी रीड, पील, टोकरी यानी बास्केट, सीख यानी मोरल, इधर उधर यानी हियर एंड देयर, घुटना यानी नी और कसम यानी ओथ। चलो अब यहाँ पे पाठ जो है वो हम देखते हैं। सोनू को केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी आदत है। सोनू माँ की इस सीख पर कभी ध्यान नहीं देता था। अब एक बार क्या हुआ वह देखते हैं हम आगे। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा। वह फिसलकर गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट लगी। अब देखो, उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता था। अब इस पाठ से हमें भी क्या सीख मिलती है? हम भी ऐसा करते हैं ना, कभी कभी हम मम्मी की बात नहीं मानते। मम्मी हमें सही कुछ सीख देती है तो हम नहीं सुनते हैं। पर देखो, सोनू की आदत थी कि वो छिलके इधर उधर फेंकता था। अब वही छिलका उसके पैर के नीचे आ गया और वो फिसलकर गिर पड़ा और उसे चोट लगी। तो उसको सीख मिल गई कि उसे अब छिलके टोकरी में ही डालने चाहिए, हमें कचरे भी इधर उधर डालने चाहिए नहीं। समझ में आया? चलो अब उसका स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। सोनू की क्या आदत थी? तो यहाँ पे आंसर रहेगा, सोनू को केले का छिलका इधर उधर फेंकने की आदत थी। माँ सोनू से क्या कहती थी? जवाब है, माँ सोनू को केले का छिलका टोकरी में डालने के लिए कहती थी। चलो तीसरा क्वेश्चन है, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था? तो जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका सोनू ने ही फेंका था। चौथा है, सोनू ने क्या कसम खाई? तो आंसर रहेगा, सोनू ने कसम खाई वह फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने के, वह टोकरी में ही डालेगा। चलो अब यहाँ पे देखो, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। सोनू को डैश बहुत पसंद था, अमरूद या केला? तो आंसर रहेगा केला। छिलके हमेशा डैश में ही डालने चाहिए, टोकरी में या रास्ते में? तो आंसर रहेगा टोकरी में। सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक डैश देखी, तितली या पतंग? तो आंसर रहेगा पतंग। तो इस तरह से आपको भी आपकी बुक में आंसर लिखने हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं। अच्छी आदतों के सामने राइट करो और बुरी आदत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। चलो अच्छी आदत के सामने हमें राइट करना है। तो यहाँ पे देखो, सुबह जल्दी उठना ये एक अच्छी आदत है, तो हम उसके सामने राइट करेंगे। प्रतिदिन दांत साफ करना वो भी एक अच्छी आदत है, तो गुड हैबिट्स है, तो हम उस पर राइट करेंगे। रोज स्नान न करना ये एक बैड हैबिट है, यानी कि बुरी आदत है, तो उस पर क्रॉस लगाओ। प्रतिदिन कई बार चाय पीना, तो चाय पीना बार बार वो भी एक बुरी आदत है, तो हम उसके सामने क्रॉस करेंगे। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना वो भी एक बुरी आदत है, तो हम उसके सामने क्रॉस करेंगे। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना वो एक अच्छी आदत है, तो हम उसमें राइट करेंगे। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना वो भी एक अच्छी आदत है, तो उस पर राइट करो। दिन भर दूरदर्शन देखना यानी कि टीवी देखना ये एक बुरी आदत है, तो हम उसके सामने क्रॉस करेंगे। तो अब समझ में आ गया आपको? इस तरह से इस पाठ का जो स्वाध्याय है उसकी मैं फ़ोटो भेज दूंगी, आपको देख देख कर करना है आपकी बुक में।
ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा।